हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी दीक्षित और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज हम टॉपिक पे बात करते हैं कुल देवी की। तो दोस्तों, मैंने किसी को बीच में रेमेडी दी थी कि उनको पूछा था कि आपके घर में कुल देवी की आप पूजा नहीं करते हैं, जिससे आपके घर में लेडीज़ जो हैं, घर की लेडीज़ हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और आपके घर में कुल देवी की पूजा नहीं होती। तो उन्होंने मुझे आंसर किया था कि हाँ, कुल देवी की हमारे घर में पूजा नहीं होती क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है। तो दोस्तों, कुल देवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुल देवी जो है वो हमारे कुल का रक्षण करती है। तो जिन घरों में कुल देवता होते हैं उन घरों में कुल देवी भी होती है उनकी, और जिन घरों में कुल देवी होती है उन घरों में कुल देवता भी होते हैं। तो दोनों की पूजा करना, दोनों की आराधना करना, दोनों का जो भी पूजा है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके दर्शन साल में एक बार कम से कम उनके दर्शन जाके करना, जहाँ पे भी वो है उनके दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये दर्शन करने से हम एक प्रकार का रिस्पेक्ट, एक प्रकार का उनको थैंक्स गिविंग करते हैं कि आपने हमारी कुल की रक्षा की है, इसलिए हम आपको थैंक्स बोल रहे हैं। ये भी ज़रूरी होता है और उनकी पूजा करने से ये भी होता है कि आप हमारे कुल की हमेशा रक्षा कीजिए, और उसकी वजह से हम कुल देवी का पाठ करते हैं, कुल देवी के चैंट करते हैं, कुल देवी का जो भी कुलाचार जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जिससे हम उनको एक प्रकार का थैंक्स गिविंग करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो कुल देवी की और कुल देवता की पूजा हमारे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कहा कि हमारी कुल देवी हमको पता नहीं है, तो इसका एक उपाय है। अगर आपको आपकी कुल देवी नहीं पता है तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, या आपको कुल देवी नहीं पता है तो दूसरी बात, आप महालक्ष्मी की, जो अंबाबाई है कोल्हापुर की महालक्ष्मी, उनकी आप आराधना कर सकते हैं, उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको आपकी सही कुल देवी जाननी है तो आप महालक्ष्मी को ही आप बोलिए कि मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप, मुझे अपनी कुल देवी नहीं पता है तो आप मेरी कुल देवी मुझे पता करवाइए। तो ऐसा आप उनको संकल्प करेंगे कि इतने दिन में, 15 दिन में या 1 महीना में मुझे आप मेरी कुल देवी से मिलवाइए, या कुल देवी के बारे में पता करवाइए, या मेरी कुल देवी कौन है ये मुझे जानना है तो आप मुझे बताइए। तो किसी भी तरीके से, चाहे आपके पूर्वज कोई जानकार व्यक्ति आपको मिलेंगे, या किसी के थ्रू पता चलेगा, या कोई आपके ही कुल का कोई होगा वो आपको बताएगा, या आपके गोत्र के कोई लोग होंगे वो आपको मिलेंगे और वो आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं से या फिर कभी कभी बोला जाता है कि सपने में आके भी आपको मैसेजेस मिलते हैं। देवी आपके सपने में आके भी मैसेज देती है कि ये आपकी कुल देवी है, या जो आपकी कुल देवी है वो सपने में आती है, ऐसा बोला जाता है। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है आंसर, तो आप कुल देवी के नाम से आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये अनुभव हो, क्योंकि ये श्रद्धा की और विश्वास की भी बात है। तो जितनी श्रद्धा और विश्वास से आप ये चीज़ें करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो आपके जो पूर्वज हैं वो जहाँ पे रहते होंगे, जहाँ से उनका जन्म हुआ है, या बहुत बहुत सालों से जहाँ के पूर्वज हैं वो आपके, वहाँ के आसपास की कोई जो देवी होगी उनको कुल देवी माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वो आपकी कुल देवी है, ऐसा माना जाता है। तो आपके पूर्वज जहाँ के हैं, जिस गांव के हैं, जिस शहर के हैं, उसके आसपास जो प्रख्यात देवी है वो देवी ही आपकी कुल देवी है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए और कुल देवी की आराधना आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुल देवी हमारी कुल की रक्षा के लिए होती है। जैसे पहले हर गांव में एक ग्राम देवी होती थी। अभी भी मुंबई वगैरह शहरों में देखो, या किसी भी शहर में आप देखिए कि कुछ कुछ अंतराल में, कुछ कुछ किलोमीटर में एक देवी का मंदिर ज़रूर रहता है और उसको ग्राम देवी बोला जाता है। तो वो इसलिए होता था कि वो पूरे गांव की रक्षा करे। वैसे ही कुल देवी हमारे कुल की रक्षा करती है, तो उनकी आराधना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, और आपकी लाइफ में जो चेंजेस है या आपके जो एक्सपीरियंस है वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।